सपा के नामित उम्मीदवार संजीव सक्सेना के नामांकन पत्र वापस लेने पर अब सारी अटकलें दूर हो गई हैं। सपा की लॉबी अब निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर IAS तोमर को चुनाव लड़ाएगी, जिसको लेकर आज सपा के पदाधिकारियों ने स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने बताया कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डॉक्टर तोमर को चुनाव लड़ा रही है। अब सपा के उम्मीदवार डॉक्टर तोमर को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। स्थिति साफ हो गई है। किन्हीं कारणों से उन्हें सिंबल नहीं मिल पाया था। सपा ने उस दौरान संजीव सक्सेना को मैदान में उतारा था। हालात सुधरते ही डॉक्टर तोमर को मैदान में उतारा गया है। इस दौरान डॉक्टर तोमर ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी उमेश गौतम ने जो बयान दिया वह निराधार है। पहले वह कहते फिरते थे कि 70 साल से शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, फिर वह 17 महीने पर आ गए। अब बताना चाहते हैं कि उन दिनों उनका कार्यकाल था। संजय नगर की सड़क उनकी देन थी। वहां कच्ची सड़क के स्थान पर पक्की सड़क डालकर रोड से जोड़ा गया। 100 फीट रोड पर सड़क भी उन्हीं की देन थी। अब वह मैदान में उतरे हैं। कोई मनमुटाव नहीं, कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है। उन्होंने कहा डॉक्टर तोमर मेरे पे दबाव बना रहे हैं। क्या आपसी मनमुटाव है या किसका? पहले टिकट दिया जाता है समाजवादी पार्टी से, सिंबल पे लड़ाया भी जाता है, उसके बाद देखो बेटा, टिकट तो कई दफा बदलते रहते हैं, आते रहते हैं। वो समाजवादी पार्टी में ऐसा क्यों होता है? लास्ट टाइम पे नहीं, सभी पार्टी ऐसा नहीं, कई पार्टियों में होता है, सब में होता है। तो क्या माना जाए, आपका दबाव कामयाब हो गया? नहीं, हमने कोई दबाव बनाया नहीं, आपने बनाया। कल उन्होंने आरोप लगाया गया था। कल भी आपको आरोप लगाया उन्होंने। डॉक्टर तोमर के द्वारा। देखिए, एक बात समझिए, कल गई बात गई, कल की बात समाज कर गई। देखिए, जब व्यक्ति को गुस्सा होता है या अप्रत्याशित चीजें होती है तो वो ऐसी बातें कह देते हैं। लेकिन आज की बात आप सुने तो आज की बात में वो सारी चीजें खत्म है। दबाव बनाना कोई ऐसा नहीं होता कि जो है वो कोई जाकर के पकड़ लिया। मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनको कैंसर है, उनकी सर्जरी होनी थी, सर गंगाराम में था, क्रिटिकल केस मामला था और मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था। ऊपर वाले ने बड़ी सहायता करी, बड़ा रहम किया, वो ठीक हो गए। फिर आप लोगों ने, सब लोगों ने बैठ के तय किया कैसा करिए। पर शुरू में कहा जा रहा था कि आप निर्दलीय पहले से ही मांग रहे थे कि मुझे नहीं, सपोर्ट, और वो ऐसा नहीं था। डॉक्टर साहब, 2 सवाल आपसे ये हैं। हाँ, कि 1 लाख वोट कायस्थों का है, उनमें बहुत उत्साह था कि समाजवादी, मेरे सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा, कि बहुत उत्साह आया कि समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा किया। वो पूरा समाज, यादव और मुस्लिम इकट्ठा होकर वो शायद जीतने की स्थिति में बता रहे थे। एक तो आपने उनका टिकट काट के आपको टिकट दिया। दूसरा सवाल ये है हमारा कि आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही चुनाव लड़ लेते, क्या जरूरत थी आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने की? करते हैं तो अभी जो मैंने भाई साहब का सवाल का जवाब दिया वो आपने सुना नहीं? सुन नहीं पाया मैं, इसीलिए मैं आपसे क्यों नहीं सुना? भैया 1 लाख वोट है, वो नाराज है। अरे यार भैया, उसको जवाब दिया, वो क्यों नहीं सुना तुमने? नहीं, हमने नहीं सुना। मेरे व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं इस स्थिति में नहीं था उस वक्त जब मैं पर्चा भरूं। जब उसके बाद कुछ स्थिति ठीक हुई, जब आप लोगों ने कहा तो मैंने पर्चा भरा। डॉक्टर साहब, ये सिंबल जा चुकी। अब संजीव जी आपके साथ रहेंगे? हाँ डॉक्टर, ये माने है कैस्ट समाज का बोर्ड आपके साथ है संजीव जी के हटने के बाद? हमारे साथ हर इंसान का हो, कम हो ज्यादा हो, और इसका प्रतीक नहीं, संजीव जी ने इसका प्रतीक पिछले 2 चुनाव है। यदि मेरी जाति की बात करी जाए तो मेरी जाति का 500 वोट की बरेली में नहीं है। मुझे आप ही लोग जिताते हो और आप ही लोगों की सेवा करता हूँ, और मुझे ये नहीं पता किसकी क्या जाति है। मैं तो एक जानता हूँ, हर एक उन्होंने तो कहा था 3 संगठन कायस्थों के हैं जो पूरे हमारे सपोर्ट में हैं और उसमें हमारा फुल सपोर्ट है और मैं पार्टी सिंबल से ही चुनाव लड़ूंगा। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आप पे एक आरोप आया था कि भाई जवाब बनाया गया डॉक्टर तोमर के द्वारा, इसमें कुछ कहने की बात नहीं, मैंने बताया तो कल हो गया, आज की बात करो। मतलब इसमें आप कुछ नहीं कहना नहीं चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था आपसे कि लगातार 5 साल उमेश गौतम मेयर रहे, आपकी नज़र में क्या लगता है उन्होंने 5 साल के गाँव विकास में कोई ऐसा काम किया जो आपकी नज़र में माना जाए, या फिर हमेशा बरेली बिजली सड़क पानी और इन्हीं मूलभूत सुविधाओं से हमेशा लड़ता रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ये नगर निकाय है, नगर निगम के कार्य है, लड़ना तो इन्हीं से है। जब कार्य उनके ये हैं तो लड़ना तो इसी से है ना। तो जाकर हवाई जहाज तो नहीं बनाओगे ना, नगर निगम की उज्ज्वल योजना तो नहीं लगाएगा, नगर निगम पीएम आवास तो नहीं बनाएगा ना, ना वो देगा आयुष्मान कार्ड, ये दूसरी एजेंसी के काम। जो नगर निगम को सेवा के कार्य दिए वो वही करेगा। और जहाँ तक नहीं पिछले 5 साल की बात, 5 साल की बात का जवाब यदि आप जनता से पूछे वो क्या करोगे?